यदि इंसान को कोई ऐसा ग्रह मिल जाता है जहाँ पे वो अपने सैटेलाइट भेजने में कामयाब हो जाए, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ के लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि वो हमारे सैटेलाइट को पता लगा पाए कि कोई सैटेलाइट उनको ऑर्बिट कर रहा है। याद है दोस्तों, हमने 1977 में वॉयजर भेजा था, द गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें एक सीडी में धरती की एग्जैक्ट लोकेशन, इंसानों की आवाज़, धरती के कुछ पिक्चर्स और म्यूज़िक। मान लीजिए दोस्तों, कुछ 100 सालों बाद कोई दूसरे प्लेनेट के सोलर सिस्टम में चला गया और वहाँ पे कोई प्लेनेट को ऑर्बिट करने लगा, लेकिन वहाँ के जीव इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं कि वो पता लगा पाए कोई एलियन ऑब्जेक्ट उन्हें ऑर्बिट कर रहा है। उसी तरह दोस्तों, सेम सीन हम इंसानों के साथ भी हुआ है। आज मैं आपको द ब्लैक नाइट सैटेलाइट की मिस्ट्रीज और कुछ कॉन्स्पिरेसी बताऊंगा जो हमारी धरती को 13,000 सालों से ऑर्बिट कर रहा है। मैंने ये ब्लैक नाइट सैटेलाइट की मिस्ट्री को अलग अलग केसेस में डिवाइड कर रखा है। सो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ब्लैक नाइट सैटेलाइट की मिस्ट्री पता चलेगी। टेस्ला कनेक्शन। निकोला टेस्ला को तो आप लोग जानते ही हैं कि कितने बड़े जीनियस थे। इनके कुछ इन्वेंशन मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है, इसको आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। 1899 में इनने एक और डिस्कवरी की थी। ये इतने खतरनाक डिस्कवरी करते थे कि इनकी डिस्कवरी या इन्वेंशन में कई सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी। सेम इसमें भी हुआ। इस बार निकोला टेस्ला ने यह दावा किया था कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे वो एलियन के सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। उन्होंने इस आर्टिकल को पब्लिश किया और इसका नाम दिया टॉकिंग विद द प्लैनेट्स। इस आर्टिकल में हमने ये थ्योरी दी कि उन्हें जो सिग्नल्स मिले हैं वो मार्स से रिसीव हुए हैं। बाद में फिर कुछ कॉन्स्पिरेसीज ने यह दावा किया कि वो सिग्नल मार्स से नहीं, ब्लैक नाइट भेज रहा था। 1954 में न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल निकाला गया था जिसमें डॉक्टर लिंकन लोपाज ने एक दावा किया था, जिसमें यह कहा था उन्होंने कि हमने एक सैटेलाइट खोजा है जो धरती की पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब दुनिया का कोई भी देश सैटेलाइट लॉन्च करने में सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। डॉक्टर लिंकन लोपास की ये खबर अमेरिका को परेशान करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि उस वक्त एक स्पेस रेस चल रहा था कि रशिया पहले सैटेलाइट बना के भेजेगा कि अमेरिका। अमेरिका को एक खबर मिलने के बाद अमेरिका वाले परेशान हो गए कि क्या कहीं रशिया ने सैटेलाइट बना के लॉन्च तो नहीं कर दिया। लेकिन फिर बाद में ये पता चला कि ये सैटेलाइट रशिया का भी नहीं है। फिर वो किसका सैटेलाइट था? इस खबर को वायरल हो जाने के बाद डॉक्टर लिंकन लोपास अपने बयान को बिल्कुल ही बदल देते हैं और फिर कहते हैं कि ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। ये वो पहला केस था जब ब्लैक नाइट चर्चा में आया था। केस 3, नॉर्वेजियन रेडियो सिग्नल्स। साल 1927 में एक नॉर्वेजियन इंजीनियर जॉर्गेन हॉल्स रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि उनको कुछ अजीब सी इको सुनाई दे रही हैं। 1927 में मानवता ने कोई भी सैटेलाइट अब तक स्पेस में नहीं भेज पाए थे। फिर वो सिग्नल कहाँ से मिल रहे थे? द स्पेस रेस साइटिंग। 1950 में स्पेस रेस अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गई थी। यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों ने अपने सैटेलाइट स्पेस में भेज दिए थे, लेकिन 11 फरवरी 1960 में यूएस नेवी के रडार ने एक अजीब सी टूटे हुए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जो किसी भी कंट्री ने नहीं भेजा था। अमेरिकन्स ने फिर ये दावा किया ये कोई सोवियत यूनियन का ही सैटेलाइट हो सकता है, लेकिन फिर बाद में टाइम मैगजीन ने ये बताया कि वो एक स्पेस जंक था। लेकिन फिर जैसे जैसे बात और आगे बढ़ी, कुछ डॉक्यूमेंट और सामने आए और बाद में फिर ये पता चला कि वो अमेरिका का ही एक स्पाई सैटेलाइट था जो रशिया पे निगरानी रखे हुए था। लेकिन अलग अलग न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे अलग अलग दावा, अमेरिका का अपने ही दावे से पिछड़ जाना, ऐसा लगता है ये कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 1961 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जैक्विस वैली ने एक गजब की डिस्कवरी की। उन्होंने ये पाया कि एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, एक यूएफओ, धरती की रेट्रोग्रेड पोजीशन में घूम रहा है। रेट्रोग्रेड का मतलब ये, जब कोई भी सैटेलाइट धरती की रोटेशन के अपोजिट साइड घूमे तब उसे रेट्रोग्रेड पोजीशन कहते हैं। आज के टाइम में रेट्रोग्रेड सैटेलाइट बनाना पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम किसी भी देश ने ऐसे सैटेलाइट नहीं बनाए थे।
यदि कोई ऑब्जेक्ट धरती की रोटेशन के अपोजिट साइड घूमे तब उसका मतलब कि वो एक स्पेस जंक तो बिल्कुल नहीं है। साइंटिस्ट ने उस ऑब्जेक्ट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन वो वीडियो किसी को दिखा पाए उनके सुपीरियर ने वो वीडियो टेप उनसे चुरा लिया और उसके पूरे डेटा को इरेज कर दिया। अब ये तो नहीं पता कि उस वीडियो टेप में क्या था, लेकिन फिर ब्लैक नाइट सैटेलाइट फिर से सुर्खियों में आ गया। केस 5, एस्ट्रोनॉट रियल साइटिंग। ब्लैक नाइट सैटेलाइट के जो भी प्रूफ है या तो उन्हें कंप्लीटली मिटा दिया है या फिर उन्हें बहुत ही घुमा फिरा के बताया गया है। लेकिन तब क्या, जब कोई एस्ट्रोनॉट इसे अपनी आंखों से ही देख ले तो क्या फिर हम लोग इस पे बिलीव करेंगे? मर्क्यूरी 7 के एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर अपनी स्पेस वॉक के दौरान एक सैटेलाइट देखते हैं जो धरती की रेट्रोग्रेड पोजीशन में घूम रहा है। कूपर की बात का सच होने का एक और सबूत है। जब कूपर अपनी स्पेस वॉक कर रहे थे उस वक्त कंट्रोल में जो 100 लोग बैठे थे उनके रेडार में एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कैप्चर हुआ था और कूपर ने कंट्रोल सेंटर को एक मैसेज भी दिया, कोई यूएफओ धरती की ऑब्जेक्ट में दिखाई दे रहा है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और इसकी दूरी भी ज़्यादा होने की वजह से कूपर ये बिल्कुल श्योर नहीं थे कि वो एक ब्लैक नाइट सैटेलाइट ही था। लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद कूपर को ही पता हो। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग केस की, एप्सिलॉन बूटेस। 1970 में साइंस फिक्शन ऑथर डूकन लूनेस ने उन सिग्नल्स को डिकोड करने की कोशिश की जो जॉर्गन हॉल्स ने रेडियो इकोज रिसीव की थी 1920 के टाइम में। लूनेन का ये दावा था कि वो इस मैसेज को डिकोड करने में कामयाब रहे और ये मैसेज कुछ ऐसा है, हमारे घर का नाम एप्सिलॉन बूटेस है जो कि एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। हम 6वें प्लेनेट में रहते हैं, 7 में से 6th प्लेनेट में। अगर दोनों में से बड़े सितारों को सन माना जाए तो हमारे 6th प्लेनेट में एक मून है, 4th प्लेनेट पे 3 और 1st और 3rd में 1। हमारा प्रोब आपके मून को ऑर्बिट कर रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि उस बात में मून का कहना हमारा धरती था, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के नेचुरल सैटेलाइट की डेफिनेशन ही अलग हो। इस मैसेज को डिकोड करने पे कई सारे थ्योरिस्ट हाँ भी भरते हैं, लेकिन कुछ लोग को ये सिर्फ एक मजाक लगता है। 1998, 2015, 2017 और 2019 ब्लैक नाइट की कुछ फोटोग्राफ वीडियोस भी शूट किए हैं, लेकिन इन प्रूफ को भी लोग नहीं मानते और इसके होने पर आज भी एक कॉन्स्पिरेसी ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो गोल्डन रिकॉर्ड किसी और ग्रह के एलियंस को मिले और फिर वो भी एक ऐसी कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करे? मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।